Introduction of the Queen of Blackwood Mukut. Her name एंजल ब्लैकवुड। वो फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुई थी, वो रूल करने के लिए बनी थी। अंडरवर्ल्ड के हर कोने में उसका नाम फियर और फैसिनेशन के साथ लिया जाता था। उसके हील्स की आवाज़ मार्बल फ्लोर पे पड़ती और बड़े बड़े माफिया किंग्स तक अपनी नज़र नीचे कर लेते। एंजल ब्लैकवुड सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो ब्यूटी को पावर बना चुकी थी। क्वीन ऑफ ब्लैकवुड सिर्फ एक एम्पायर कमांड नहीं करती थी, वो इस एम्पायर की मालिक थी। इलीगल डील्स, हिडन नेटवर्क्स, लॉयल सोल्जर्स और साइलेंट किलर्स, उसका सिस्टम पूरी सिटी में एक वेब की तरह फैला हुआ था। उसका एक सिग्नल और वॉर स्टार्ट, उसका एक डिसीजन और सुबह से पहले सब खत्म। लेकिन सबसे डेंजरस चीज उसका एम्पायर नहीं था, उसका माइंड था। शार्प, अनप्रिडिक्टेबल, रूथलेस। वो एक सेकंड में किसी को किंग फील करा सकती थी और अगले ही सेकंड उसी के सर पर गन रख सकती थी। लव उसके लिए वीकनेस थी, कंट्रोल उसके लिए एडिक्शन। लोग उसके लिए या तो वेपन थे या फिर बर्न्ड ब्रिज। दुनिया उसे रूथलेस कहती थी और वो खुद को नेसेसरी। वो क्वीन थी और क्वींस कभी बो नहीं करती। अमावस्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉर्ड ऑफ शैडोज। हिज नेम Lusiffer मेडोज। अगर वो स्टॉर्म थी तो वो स्टॉर्म से पहले वाली साइलेंस था। लॉर्ड ऑफ शैडोज को अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी प्रेजेंस ही काफी थी दुनिया को हिलाने के लिए। टॉल, कोल्ड, काम, डेंजरस। वो ऐसा इंसान था जो सिर्फ मरने से नहीं, इंसान को जिंदा रह के भी तोड़ सकता था। उसका एम्पायर फियर से बना था, उसका थ्रोन ब्लड और बिट्रेयल से काव हुआ था। जहां एंजल का रूल फायर था, वहां लूसिफर का रूल आइस था। एंजल एनिमीज को जलाती थी, लूसिफर उन्हें शैडोज में गायब कर देता था। उसके मूव्स कभी प्रिडिक्ट नहीं होते, लेकिन आफ्टरमाथ सबको याद रहता। वो केओस नहीं था, वो प्रिसीजन था, कैलकुलेटेड, रूथलेस। अगर क्वीन कंट्रोल में बिलीव करती थी तो लॉर्ड डोमिनेशन में। वो लॉयल्टी मांगता नहीं, वो लॉयल्टी लेता था। दुनिया उसे मॉन्स्टर कहती थी और वो खुद को इनएविटेबल। ये स्टोरी आपको वॉटपैड पर भी मिल जाएगी। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। 1 लाइक, शेयर, कमेंट, बेल सब्सक्राइब फॉर मोर डार्क रोमांस एपिसोड्स।